दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप 12th का मैथ करा दो या फिर 10th का मैथ करा दो। तो दोस्तों, मैंने एक एक निर्णय लिया है कि जब भी मैं फ्री टाइम होगा तो मैं आपका 10th का पूरा कंप्लीट मैथ कराऊंगा और 12th का कंप्लीट मैथ करा दूंगा। ठीक है, तो तब तक आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और सबसे पहले तो मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप जब भी वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखें। ठीक है, क्योंकि वीडियो में धीरे धीरे सस्पेंस आता है, धीरे धीरे इंटरेस्ट आता चला जाएगा आपको। अगर इंटरेस्ट नहीं आता है तो आप मेरे चैनल आगे से मत देखें। ठीक है, लेकिन आपको जब भी आप मेरा चैनल देखें, बस एक चीज़ और याद रखें कि मुझे मोबाइल से वीडियो बनानी पड़ रही है। ठीक है, तो थोड़ी सी उसमें क्वालिटी लो हो सकती है, क्वालिटी लो हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12 मैं आपको बता देता हूँ। क्लास 12 का है और चैप्टर का नाम है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। दोस्तों, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा है आपका? ये दूसरा है। ठीक है, तो दोस्तों, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने एक कंपटीशन के लिए वीडियो बना रखी है, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक पार्ट। अगर आप वो वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसानी से समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल आसान तरीके से छोटी छोटी चीज़ें बता रखी है। तो मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप इससे पहले, इसको समझने से पहले, आप मेरी 40 मिनट की जो मैंने वीडियो डाल रखा है ट्रिग्नोमेट्री बेसिक पार्ट, वो मैंने 10th स्टैंडर्ड प्लस 12th स्टैंडर्ड दोनों को लेकर ही डाल रखा है, 10th क्लास और 12th क्लास का। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, मैंने उस वीडियो में ये बता रखा कि जो साइन होता है, साइन का जो विपरीत होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है आपका? साइन थीटा का उल्टा होता है आपका कोसाइन थीटा। क्या होता है आपका? कोसाइन थीटा। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इसको इस तरह से लिखे, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। तो दोस्तों, मैंने इसको इस तरह से लिख दिए। हमेशा जो ये क्रम याद रखना है आपको। मैंने जो तैयार किए थे, मैंने इसी क्रम से याद किए थे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अगर किसी के याद नहीं होते तो आप धीरे धीरे इसको 2-4 बार लिखो तो आपके रिवाइज हो जाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको 3 से 4 बार आप लिखें। ठीक है, और हाथ में आप पेन और कॉपी रखें। ठीक है, तो अगर मैं उल्टे की बात करूँ, विपरीत की बात करूँ, तो साइन तो किसका उल्टा होता है? कोसेक का। और कोसेक किसका उल्टा होता है आपका? साइन का। तो देखो, मैंने दोनों तरफ तीर लगा दी, इसका मतलब है साइन कोसेक का उल्टा हो गया कोसेक साइन का। देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, साइन थीटा किसका विपरीत हो जाएगा? कोसेक थीटा का। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? कोस थीटा। देखो, दूसरा और पांचवा क्या हो जाएंगे? किसके विपरीत हो जाएंगे? सेक थीटा के। तो दोस्तों, अगर हमारा ये क्रम याद है तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। साइन को तो मान लो 1 2 3 4 5 6, इनका क्रम याद रखो। अगर आपके याद नहीं होते तो आप क्रम याद रखो। हमेशा कौन सा उल्टा होगा? जिन दो का योग 7 के बराबर हो जाएगा। आप लूडो खेलते हो, आजकल लूडो भी ज़्यादा खेली जा रही है। तो लूडो में आपने देखा होगा कि 1 के पीछे कौन होता है? 6, 2 के पीछे कौन होता है? 5, और 3 के पीछे कौन होता है? 4, या 4 के पीछे कौन होता है? 3, 5 के पीछे कौन होता है? 2, और 6 के पीछे कौन होता है? 1। मतलब विपरीत का योग 7 के बराबर होता है। तो अगर मैं इनको क्रम मान लूँ 1 2 3 4 5, तो देखो कौन उल्टे हो गए? 1 और 6, क्योंकि दोनों का योग 7 है। फिर कौन उल्टे हो गए? 2 और 5, दोनों का योग कितना है? 7 है। फिर कौन उल्टे हो गए? 3 और 4, ठीक है ना? 3 और 4 क्यों उल्टे हो गए? क्योंकि दोनों का योग 7 है। तो हमेशा कौन से दो उल्टे हो गए एक दूसरे के? वे उल्टे हो गए आपके, कौन उल्टे हो गए? जिन दो का योग 7 के बराबर आएगा। अगर मैं इस क्रम से याद कर लेता हूँ। और दोस्तों, मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप इसको इस क्रम से याद रखें। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको बता देता हूँ, कोस थीटा बराबर सेक थीटा हो गया। कोस थीटा का उल्टा क्या होगा? सेक थीटा। इसी तरह से आपको हो जाएगा टेन थीटा। किसका विपरीत हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा आपका कोट थीटा। क्योंकि टेन कौन से नंबर पर था? 3 पे। कोट कौन से नंबर पर था? 4 पे। 3 और 4 का योग 7 के बराबर। तो जिन दो का योग 7 के बराबर आ जाए, अगर मैं इनको 1 2 3 4 5 6 मान लूँ, तो वहाँ से क्या होगा? एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तो दोस्तों, ये तो थी आपकी 10th क्लास की बात। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम 12th का पढ़ने जा रहे हैं। तो 12th के लिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों,
अच्छे से समझना है आपको ये, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ नियम बता देता हूँ। जैसे इसमें कुछ नियम है इस तरह से, अगर कहीं पे इनवर्स है, साइन इनवर्स और इनटू में लिखा हुआ है आपका साइन थीटा, तो दोस्तों जहाँ पे पावर नहीं लिखी रहती वहाँ पे पावर एक मानी जाती है। यहाँ पावर आपकी साइन की पावर एक है, यहाँ की -1, प्लस 1 और -1 एक दूसरे से कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, खाली ये थीटा बच जाएगा। तो साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा किसके बराबर होता है, आपका थीटा के। इसी तरह से अगर मैं दूसरा ले लेता हूँ कोस इनवर्स, कोस इनवर्स को कोस्ट में लिख देता हूँ मैं कोस थीटा, तो देखो ये इनवर्स माइनस का ही, इसकी पावर यहाँ पे एक है आपकी, तो माइनस का और प्लस का ही कट जाएंगे, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, कौन बचेगा, थीटा बचेगा, ठीक है। इसी तरह से मैं लिख देता हूँ कोण टेन थीटा, लिख देता हूँ मैं टेन थीटा, टेन इनवर्स सॉरी टेन इनवर्स टेन थीटा लिख देता हूँ मैं, तो वो किसके बराबर आएगा, टेन से तो आपका थीटा के बराबर। इसी तरह से अगर मैं कोट को लिखना चाहूँ कोट इनवर्स इंटू कोट थीटा, तो इनवर्स से इनवर्स कैंसिल, तो आपका थीटा के बराबर बचेगा। तो दोस्तों मैं केवल तीन ऑपरेशन बताऊंगा मैं हर एक के, क्योंकि बाकी के तीन इसी के व्युत्पन्न है, ठीक है। तो अगर आप तीन और लिखना चाहते हो खुद लिखो, कोट इनवर्स इंटू कोट थीटा, कोट से कोट कैंसिल बराबर थीटा। खुद लिखने की कोशिश करो, जब तक आप खुद नहीं लिखोगे तो आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर मैं आगे चलता हूँ, अगर मैं सेक थीटा को लिख रहा हूँ तो सेक थीटा सेक इनवर्स इंटू सेक थीटा, तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा और थीटा आपका बच जाएगा। इसी तरह से कोसेक हो जाएगा, इसलिए मैंने 3 लिख दिए, ठीक है। ये तो था हमारा नियम 1, ये कौन सा था, नियम 1 था। फिर हमारा आता है नियम 2, ठीक है, नियम 2, इसको याद रखिए, 6 खुद कर लेंगे इसको, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा नियम आता है मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा नियम क्या होता है इसको भी बता देता हूं मैं, ठीक है। दोस्तों एक इसमें मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमने देखा ना अभी साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का। दोस्तों यहाँ पे इनवर्स नहीं है, दोस्तों ध्यान से समझना, मैं पहला लिख देता हूँ नियम दूसरा। अगर आपका साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं साइन इनवर्स का उल्टा लिखना चाहूँ, साइन इनवर्स का उल्टा होता है कोसेक, तो अगर मैं इसको कोसेक इनवर्स में लिखना चाहूँ तो आपका क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स इसका उल्टा हो जाएगा, जो आपका कोण है इसके साथ 1/x हो जाएगा। अगर मुझे दोस्तों a का उल्टा करना तो मैं इसके बटे में 1 लिखूंगा, इसका उल्टा कर दूंगा 1/a हो जाएगा। अगर कहीं पर 3/5 लिखा हुआ है तो इसका उल्टा करना तो 5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, तो इसी तरह से साइन इनवर्स एक्स किसका उल्टा हो जाएगा, कोसेक इनवर्स। कहने का मतलब ये है, अब की बार हम 1 के बटे में नहीं करेंगे, जैसे ये यहाँ पे इसका मतलब होता है जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा के, 1/कोसेक थीटा के। इसी तरह से अगर मैं कोस थीटा को लिखता हूँ, कोस थीटा बराबर 1/, आपको हो जाएगा यहाँ से सेक थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों ये 1 के बटे में नहीं आएगा, अगर इनवर्स में तो 1 के बटे में नहीं आएगा, जो भी कोण है इसके साथ उसी का उल्टा कर दो बस। दोस्तों अगर ये इस तरह से लिख रहा हो कोस इनवर्स एक्स लिख रहा हो, तो अगर मुझे कोस का हमें पता है, कोस किसका उल्टा होता है आपका, सेक का, तो अगर मैं इसको सेक इनवर्स में लिखना चाहूँ तो सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैं थोड़ा सा अलग ले लेता हूँ तीसरे वाला, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ tan इनवर्स a/b, पहले मैं इसको लिख देता हूँ। तो अगर tan का उल्टा क्या होता है आपका, कोट होता है, तो अगर कोट इनवर्स का होगा तो दोस्तों इसका उल्टा हो जाएगा, नहीं कि 1 के बटे में, तो b/a लिख देगा इसको, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमें अगर एक दूसरे का उल्टा लिखना है इनवर्स में, तो आप केवल कोण का ही उल्टा कर दो, ठीक है। तो दोस्तों आपका एक दूसरा नियम होता है कंप्लीट, मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ जैसा आपका किताब में लिखा हुआ है, tan इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये कोट इनवर्स 1/x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका दूसरा नियम था। अब मैं तीसरा नियम बता देता हूँ। तीसरा नियम आपको अच्छे से लर्न करना है, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आपके पेपर में अब की बार 2021 में 99% एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, क्योंकि 2020 में नहीं आया क्वेश्चन, वहाँ से 2021 में आने के पूरे चांस है, ठीक है। और 2 या 3 नंबर में आएगा कम से कम। दोस्तों ये आपके 2 नियम थे। अब हम चलते हैं तीसरे नियम पर, देख लेते हैं एक बार तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम 3 क्या कहता है,
नियम 3 में पहला ऑपरेशन होता है, पहला ऑपरेशन क्या होता है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा π/2 या फिर π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। कितना होता है π/2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मान 180 डिग्री दिया जाता है। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन आता है, 3 ऑपरेशन है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ, साथ के साथ तीनों ऑपरेशन बता देता हूँ। क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर ये π/2 होगा, π/2 और 90 डिग्री। ठीक है, और एक तीसरा होता है इसमें ही, तीसरा किस प्रकार होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। दोस्तों इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है, मैं तो ये कहता हूँ आप इसको इम्पोर्टेंट याद रखें। एक तो इनका सवाल के बीच में यूज होगा, एक आपका किस तरह से क्वेश्चन आता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, बहुत आसान। दूसरा है आपका tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर π/2, ये भी इस तरह से आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर π/2। ठीक है, तीसरा आता है आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं 90 डिग्री। दोस्तों तीनों के तीनों वेरी इंपोर्टेंट लगा लो आप सभी। ठीक है, इंपोर्टेंट बना लो और आप इसको कॉपी में नोट करते जाएं साथ के साथ। तो दोस्तों मैं एक बता देता हूँ, बाकी के खुद बस संख्या ही चेंज करनी है। साइन की जगह tan लिखना है आपको, और या फिर साइन की जगह सेक लिखना है, या कोस की जगह हमें कोट लिखना है, कोट की जगह कोसेक लिखना है, बस उतना ही चेंज है, बाकी सेम प्रोसीजर है। तो मैं एक बता देता हूँ कि ये कैसे आता है, ठीक है, कैसे सिद्ध होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पहले वाला लिया, दोस्तों अच्छे से समझना, और लेफ्ट साइड लेने, लेफ्ट साइड दोस्तों सिद्ध करने का मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। या तो लेफ्ट साइड लेकर राइट साइड दिखा दो, या राइट साइड लेकर लेफ्ट साइड दिखा दो, या फिर लेफ्ट साइड का भी मान दिखा दो और राइट साइड का भी वही मान दिखा दो। अगर लेफ्ट साइड का मान हमारा 5 आया तो राइट साइड का भी मान मुझे 5 दिखाना पड़ेगा, तो इससे भी आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपकी 3 प्रॉपर्टी हो गई सिद्ध करने की। वैसे तो चौथी प्रॉपर्टी है, तो चौथी आपकी लेवल की नहीं है, वो मैं बता नहीं सकता। ठीक है, वो आपकी लेवल की नहीं है, वो BSc वगैरह में पढ़ाई जाती है। वैसे तो एक तो क्वेश्चन पहले थे शायद, जब 12th क्लास में 6 मैथ थी, जब मैं पढ़ता था, तो मेरे टाइम में 6 बुक थी 12th क्लास में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिद्ध करने की 3 प्रॉपर्टी है, फिर से रिवाइज कर देता हूँ। या तो लेफ्ट साइड लेकर राइट साइड दिखा दो, या राइट साइड लेकर लेफ्ट दिखा दो, या लेफ्ट का भी मान वही दिखा दो और राइट साइड का भी मान वही दिखा दो, सेम दिखा दो, दोनों के मान बराबर आएंगे, तो हम ये कह देंगे कि समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक, अब हम चलते हैं, इसकी लेफ्ट साइड ले लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 हमें सिद्ध करना है, तो हमने लेफ्ट साइड ली। लेफ्ट साइड आपकी क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर, दोस्तों ये हमारा π/2 है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, वो लेफ्ट साइड नहीं है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, मुझे दोस्तों ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका बहुत आसान है, क्या करो, जो साइन इनवर्स एक्स है, जो भी आपका साइन इनवर्स एक्स है, या तो आप ये वाला पद ले लो, या फिर आप ये वाला पद ले लो। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रूव है, मतलब ये वाला हमें सिद्ध करना है पहले वाला। तो साइन, या तो साइन इनवर्स एक्स को कुछ भी मान लो, या फिर आप कोस इनवर्स एक्स को कुछ भी मान लो। तो मैंने क्या करा, साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया मैंने, ए मान लेते हैं, ज़्यादातर ए ही मानते हैं, बी भी मान सकते हैं, सी भी, वाई भी मान सकते हैं, डब्ल्यू भी मान सकते हैं, एक्स को छोड़कर कुछ भी मान सकते हैं। एक चीज़ आपको याद रखना है, थीटा भी मान सकते हैं, बिल्कुल मैंने थीटा ही मान लिया, चलो ठीक है। तो एक चीज़ याद रखो, तो इसको समीकरण 1 मान, क्लियर। अब दोस्तों अगर इधर से मैं साइन इनवर्स हटाता हूँ, तो इनवर्स की बराबर क्या आपका इस तरह से कोण बन जाएगा आपका। तो यहाँ से इधर तो क्या बचा आपका एक्स, जो ये इनवर्स था ये इधर इसके साथ जाके इसके साथ चिपक जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर कहीं पर आपका ये लिखा हुआ है कोस इनवर्स यानी ए बराबर थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ से ए, अगर ए का मान निकालना चाह तो ये इनवर्स जाकर इसके जैसा बन जाएगा, इधर कोण में बन जाएगा, ये कोस थीटा में बन जाएगा इस तरह से। ठीक इसी प्रकार अगर मैं इस तरह से करूँ
कोस थीटा बराबर, अगर ए गिवन है, अगर मुझे थीटा का मान निकालना तो यहाँ पर पावर 1 थी, यहाँ पर भी पावर 1 है, तो इधर से उधर जाकर फिर इनवर्स में चेंज हो जाएगा, कोस इनवर्स ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऑपरेशन होते हैं एक दूसरे में चेंज करने के, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में करके भी कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी डाल दूँगा उस पर, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चन हो बड़ौत एरिया में, पूरे बागपत जिले में, ये बुक पूरे बागपत जिले में क्या पूरे यूपी में बता देता हूँ मैं, जहाँ जहाँ पे ये बुक चली हुई है आप कहीं से भी कर सकते हो। दोस्तों जरूरी बुक नहीं है, आप चैप्टर को समझो कंप्लीट, चैप्टर को समझो, चाहे हमारे देखो एक दो क्वेश्चन ही अगर आप एक अलग लेखक की बुक ले रहे हैं, दूसरे लेखक की बुक ले रहे हैं, तो दोनों में सवाल बस 2-4 ही सवाल का अंतर रहेगा, लेकिन कंसेप्ट आपका वही रहेगा जो आपका पहली बुक में है और दूसरी बुक में, तीसरी बुक में भी वही, चौथी बुक में भी इसी तरह से जितने भी आप बुक लोगे। तो मेन चीज़ होता है आपको चैप्टर का कंसेप्ट समझना, तो चैप्टर का कंसेप्ट समझो कि चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या है, ठीक है। तो दोस्तों हम इसको सिद्ध करने जा रहे हैं, हम किस बारे में, हम इस बात है प्रूव दैट sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 हमें सिद्ध करना है। तो इसमें तो sin इनवर्स x बराबर थीटा मान लो या cos इनवर्स x बराबर थीटा मान लो, दोनों को नहीं मानेंगे, किसी एक को मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से sin इनवर्स x बराबर थीटा माना, तो दोस्तों मैंने अभी बताया इनवर्स इधर जाके इसके साथ चिपक जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका sin थीटा, ठीक है। अब देखो x बराबर इस sin थीटा को मैं इस तरह से लिख देता हूँ cos 90 माइनस थीटा, क्या लिख देता हूँ दोस्तों। अगर आपको ये बात नहीं पता, ये आपकी 10वीं क्लास की चीज़ है, तो दोस्तों मैंने ये ट्रिग्नोमेट्री का मैंने कंपटीशन का जो 40 मिनट का बेसिक पार्ट डाल रखा है, आप पहले वो वीडियो देखो, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर रखी है 40 मिनट में, ठीक है। तो उसमें मैंने ये भी चीज़ बताई गई है कि कैसे चेंज होगा, कौन सा किस में चेंज होगा, ठीक है। तो साइन किस में चेंज होता है, देखो अगर विपरीत की बात आती है तो साइन कोसेक का विपरीत होगा, कोस सेक का विपरीत होगा, टेन कोट का विपरीत होगा, कोसेक कोसेक का। अगर 90 माइनस थीटा की बात आती है, 90 माइनस थीटा की बात आती है, तो आपका किस तरह से चेंज होगा, आपका चेंज होगा 1-2 के साथ चेंज होगा, फिर 3-4 के साथ चेंज होगा, और फिर 5-6 के साथ चेंज होगा। 5-6 का मतलब है जो भी हमने क्रम मान रखे, मतलब साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, टेन कोट में चेंज होगा, कोट टेन में चेंज होगा, मतलब 90 माइनस थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों देखो फिर से ये आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखो मैंने ये बताया कि कोस अगर इधर है, तो अगर मैं इसको इधर लाऊं तो आपका क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स में बन जाएगा, और इधर आपका x और बराबर ना पहले पूरा, या फिर आप π/2 भी लिख सकते हो, π/2 माइनस थीटा। इतना समझ में आ गया आपने। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कोस इनवर्स x बराबर π/2। अब देखो थीटा मैंने किसको माना था, थीटा माना था मैंने साइन इनवर्स x, ये मान रख दिया साइन इनवर्स x। इस साइन इनवर्स x को माइनस के इधर दो, तो इधर आपका कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स x। दोस्तों हम इसको नहीं ला रहे, हम पूरे को ले पा रहे, अब की बार ये इनवर्स नहीं हटेगा। अगर अकेले को इतने पोर्शन को लाते, x को वहीं पे छोड़ते तब हटता ही, लेकिन जब हम पूरे को ला रहे तो इसका बाहर का चिन्ह पकड़ेगा, अगर ये माइनस का है तो इधर आकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो इधर आकर माइनस। ये इधर पहले से था कोस इनवर्स x, और बराबर हो जाएगा आपका π/2। देखिए दोस्तों आपको ये सिद्ध करना था क्या, ठीक है। तो दोस्तों देखो 3 और 3 6, आपका 5 या 6 लाइन में आपका आंसर आ जाता है, और ये आपका क्वेश्चन ये मान के चलो 3 नंबर में तो आना ही आना है, ठीक है। 3 नंबर में तो पक्के हैं आपके, तो बहुत ही आसान है। और दोस्तों मैं आपको फिर से यही कहना चाह रहा हूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्री का मेरा पहले बेसिक पार्ट जरूर देखो, उसमें मैंने नाम बता रखे हैं उसमें कि किस तरह से चेंज होगी, ठीक है। तो दोस्तों आप ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इनका रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं इसको आप वीडियो को पॉज करके या फिर आप वीडियो को बैक करके इसके सभी पॉइंट याद रखें, सभी के सभी पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब दोस्तों देखो मैं एक्सरसाइज का सवाल लेता हूँ, एक क्वेश्चन है आपका कोट इंटू tan इनवर्स 3, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, और ये का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2006 में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका 2000 मैं आपको बता देता हूँ 2009 में भी आया हुआ क्वेश्चन, ठीक। 2 बार क्वेश्चन आया है, 2 बार तो लिखा हुआ है, इसका पता नहीं कितनी बार आया होगा। बहुत आसान है दोस्तों, मैंने बताया tan किसका विपरीत होता है, कोट का,
तो इस कोड को तो मैंने ऐसे ही रखा। इस tan इनवर्स को अगर मैं इनवर्स में चेंज करना चाहूँ तो दोस्तों मैंने अभी बताया है कि अगर कहीं पे tan इनवर्स x लिखा हो, मुझे कोट में चेंज करना हो इस एक दूसरे को उल्टा को कोट इनवर्स, तो इसी का ही उल्टा कर दिया मैंने, 1/x कर दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ x का मान कितना है आपका, यहाँ पे x का मान है आपका कितना 3, तो इसका क्या बन जाएगा, ये 1/3 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, कोट इनवर्स मतलब tan का उल्टा क्या हुआ, कोट इनवर्स होते ही ये चेंज, ये 1/3 में नहीं आएगा, 3 का उल्टा हो जाएगा 1/3। अब दोस्तों मुझे बताया था यहाँ पर आपकी पावर प्लस की हो, यहाँ पर आपकी माइनस की हो, तो इससे पावर कैंसिल हो जाता है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो दोस्तों ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इसको देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन गिवन है, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। यदि साइन इनवर्स x बराबर π/4, दोस्तों मैं ये आपका क्वेश्चन है, ये मान के चलो दो तरह से कराऊंगा, वैसे तो 3 तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन मैं इसको 2 तरह से करा दूंगा, आपको दोनों से समझ में आ जाएगा। ये तो मान गिवन था, तो मुझे मान निकालना है cos इनवर्स x। इसका दोस्तों हमने अभी पढ़ा साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x में एक रिलेशन पढ़ा। अभी हमने क्या रिलेशन पढ़ा, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, दोनों का मान किसके बराबर होता है, आपका π/2 के बराबर होता है, या 90 डिग्री के बराबर होता है। दोस्तों मुझे इसका मान कितना भी बना, π/4 रख दूंगा, इसका मान मुझे निकालना है, इसको ऐसे ही रखो, cos इनवर्स x बराबर आपको हो जाएगा π/2। दोस्तों मुझे जिसका मान निकालना हो उसको लेफ्ट में रखेंगे, बाकी को राइट साइड में जाएंगे। इसका मान निकालना है तो इसको तो मैंने इधर ये रख दिया, बराबर आपको हो जाएगा π/2, तो ये बराबर आपको हो जाएगा -π/4। दोस्तों पाई का मान आपको मैंने बता दिया कि पाई का मान ट्रिग्नोमेट्री में 180 लिया जाता है। 180 को अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो आपका 45 आएगा, और ये आपका होता है 90, तो 90 में से 45 जाकर आपका 45 ही बचेगा। तो cos इनवर्स x का मान भी कितना आ जाएगा आपका, cos इनवर्स x का मान भी आपका 45 आ जाएगा। 45 को लिखते हैं π/4 या 45 डिग्री, कोई सा भी आप लिख सकते हो। दोनों, ये वाला तो आपका रेडियन में है, ये आपका डिग्री में है। ठीक है, तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आपको π/4 में आंसर देना, आप 45 डिग्री भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टाइप बता दूं मैं इसका, किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो दूसरे टाइप से, ठीक है, दूसरे टाइप से ये तो था आपका फर्स्ट मेथड। अब हम बुक वाला मेथड देख लेते हैं। दूसरा मेथड आपका क्या था कि साइन इनवर्स x बराबर कितना गिवन था, π/4। ठीक है, अब देखो अगर मैं इधर से इनवर्स हटाऊंगा तो x का मान कितना आ जाएगा आपका, तो इधर आके इसके साथ चिपक जाएगा और इसका इनवर्स हट जाएगा, तो साइन π/4 x का मान कितना आ जाएगा आपका, साइन π/4 का मतलब होता है 45, और साइन 45 का मान आपका होता है 1/√2 होता है। तो x का मान तो हमारा ही आ गया, लेकिन मुझे किसका मान निकालना था, cos इनवर्स x का निकालना था, तो इसको ले लेते हैं cos इनवर्स x। अब दोस्तों इसको देखो, cos इनवर्स x का मान कितना भी होना है 1/√2। ठीक है, अब देखो cos इनवर्स दोस्तों 1/√2, cos में किसका मान होता है, ये होता है cos 45 का, तो cos 45 को π/4 लिखना। अब देखो इनवर्स से इनवर्स कैंसिल, आपका आंसर कितना आएगा, π/4 आ जाएगा। दोस्तों देखो इससे भी π/4, या फिर आप इसको बोल सकते हो आप 45 डिग्री, आप इसको बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों ये चीज़ें हैं ना, जो मैं बता रहा, ये आपके मैंने ट्रिग्नोमेट्री का जो मैंने इससे पहले वाला पार्ट डाल रखा, वो बेसिक पार्ट कंपटीशन के लिए आपको मैंने उसमें बहुत अच्छी चीज़ें बता रखी हैं, तो आप पहले वो चीज़ें देखो कि 1/√2 cos 45 का मान होता है, 1/√2 साइन 45 का भी मान होता है, लेकिन हमें जरूरत किसी थी, cos काटना था हमें, तो हमें cos 45 ही लिखना पड़ेगा। वैसे साइन 45 भी लिख सकते थे, लेकिन cos से साइन नहीं कटेगा, cos से cos ही कटेगा, साइन से साइन कटेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कर देते हैं हम। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन इस तरह से आया, दोस्तों बहुत आसान से करेंगे, आराम से करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, अगर हमारे कंसेप्ट समझ में आ गया ना एक बार चैप्टर क्या है, चुटकियों में हल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम पहला क्वेश्चन, अब हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में तीसरे का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें गिवन है साइन इनवर्स 1/2, ये गिवन है।
दोस्तों हमें ये मान पता होने चाहिए कि साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का, कोस 30 का, कोस 45, कोस 60, कोस 90, ये मान हमें पता होने चाहिए। अब देखो साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है आपका, 1/2 साइन में किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है। तो मैं इसको क्या इस तरह से लिख देता हूँ साइन 30, क्योंकि अगर मैं साइन 30 का मान लिखा तो 1/2 ही लिख दूंगा, या आपका सही रहेगा। इनवर्स से आपका इनवर्स कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 30 डिग्री, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, 30 डिग्री का मतलब होता है π/6 होता है। दोस्तों ये मैं फिर कभी वीडियो में बता दूंगा कि π/6 किस तरह से हम चेंज करते हैं, मतलब डिग्री को हम इसमें किस तरह से चेंज करते हैं। चलो मैं बता ही देता हूँ डिग्री। देखो दोस्तों अगर हमारे पास डिग्री है, अगर मेरे पास रेडियन में है तो मैं क्या करूँगा, पाई का मान 180 डिग्री में रखूँगा। 180 को अगर मैं 6 से भागूंगा तो 36 18 30 डिग्री आ जाएगा। तो रेडियन से डिग्री में तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ क्योंकि पाई का मान मैं 180 डिग्री रख देता हूँ, लेकिन अगर डिग्री से इसको रखना हो मुझे तो मैं क्या करूँगा, देखो दोस्तों इसको मैं बता देता हूँ। वैसे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर यहाँ पे 30 डिग्री है, हमें इसमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो क्या करेंगे, पाई से गुणा कर दो, पाई से भाग कर दो, पाई से भाग कर दो। अब देखो 30 गुणा, ऊपर वाले पाई को तो ऐसे ही रखो, नीचे वाले पाई का मान 180 बताया मैंने अभी, तो 30 छीके 180, तो क्या हो जाएगा π/6 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें है, वैसे ये चीज़ें बताने की नहीं होती, बहुत आसान चीज़ होती है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे का सेकेंड पार्ट, तीसरे का सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है आपका, tan इनवर्स 1/√3 गिवन है। और अगर मैं आपको बता देता हूँ tan में जो मान होता है tan 30 का मान होता है, तो tan 30 लिख लो या फिर आपको tan π/6 लिख लो, tan से tan कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री या फिर π/6, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसके बारे में जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा, इसका मुख्य मान क्या होता है, इसका डोमेन क्या होती है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो आसान लग रही, अगर यहाँ पर आपका 270 हो गया, 570 हो गया, 540 हो गया, तो फिर आप किस तरह से क्वेश्चन को करेंगे, किस तरह से आपको हैंडल करना है, क्योंकि इसमें भी कुछ कंडीशन होते हैं। यहाँ हमारे जो कोण है कि सारे 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहा जाता है, न्यून कोण कहा जाता है। अर्थात जो भी हमने सवाल अभी किए हैं सारे के सारे न्यून कोण से रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड थे, न्यून कोण से रिलेटेड थे, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन का रखे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों एक क्वेश्चन गिवन है, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ मैंने, इनको आप रिवाइज करना है आपको, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, आप उस फॉर्मूले को नोट करें और आप उसको याद भी करें। ठीक है, आप याद भी करें और नोट भी करें, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, x प्लस y कर दूँगा और बटे में आपका हो जाएगा 1 - x/y, यह आपका फॉर्मूला। तो थोड़ा सा उधर हो गया तो मैं इसको इधर दे देता हूँ जल्दी जल्दी। पहले आप फॉर्मूला नोट करते जाइए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स। अकेला लिखो, देखो 2 की जगह अकेला आ जाएगा और ये x प्लस y का को x प्लस y और बटे में आपका हो जाएगा 1 - x/y। ठीक है, और इसके लिए कंडीशन क्या है, xy का जो मान है, xy का मान किससे छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन इसके लिए है। ठीक है, वैसे दोस्तों ये आपको मुझे उम्मीद है कि किताबों में नहीं लिखी गई, हाँ लिखी हुई है, ये चीज़ें लिखी हुई है कि xy का मान 1 से छोटा होना चाहिए। फिर कभी बता दूंगा मैं कि xy का मान यहाँ 1 से छोटा क्यों लेते हैं। ठीक है, देखो दूसरा फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर आपका माइनस कर देता हूँ tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से tan इनवर्स x, यहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो सारी जगह, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दो। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ, कुछ फॉर्मूले हैं मैं उनको भी साथ के साथ नोट करा देता हूँ। जैसे आप इसमें देखते होगे
कि 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन इनवर्स एक्स का। तीसरा फॉर्मूला है 2 साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, मैंने इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो मैं फिर से कह रहा हूँ कि उसके पार्ट में बता रखा है ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक पार्ट में, तो आप उसकी हर एक चीज़ याद रखिए, ठीक है। आप कभी भी मान नहीं खाओगे फिर ट्रिग्नोमेट्री में, आप उसकी हर एक चीज़ याद रखो। तो दोस्तों इसमें नेक्स्ट है 2 साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वही होता है साइन इनवर्स 2x और इनटू में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब चौथा फॉर्मूला आपका होता है कोस का, किसका होता है 2 कोस इनवर्स एक्स, 2 कोस इनवर्स एक्स। तो दोस्तों इसके 3-4 फॉर्मूले होते हैं, पहला मैं आपको बता देता हूँ, बस एक ही बता देता हूँ। कोस इनवर्स 2x माइनस 1 होता है, ठीक है। 2x स्क्वायर होगा शायद, हाँ 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है। फिर मैं आपको बता देता हूँ पांचवा फॉर्मूला क्या है, पांचवा फॉर्मूला है आपका 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है tan इनवर्स 2x रखो यहाँ पर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसे तो इम्पोर्टेंट सारी है, सबसे ज़्यादा फॉर्मूला यही लगता है आपका सवालों के बीच में, ठीक है। तो ये मैं आपको वर्क दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपका वर्क है, आप इसको होमवर्क के रूप में इसको नोट करके जाइए। आपको ये लर्न करना है, किसके लिए है, लर्न फॉर होमवर्क, ठीक है। तो ये होमवर्क के लिए है, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप ज़्यादा बोर हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों आपको मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं पूरी की पूरी किताब हर एक एक्सरसाइज का एक सवाल ऐसे ही सोल्व करा दूंगा, आप मेरी वीडियो पर आप देख सकते हो, ठीक है। शुक्रिया दोस्तों।